राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण किए थे फूलमंडनी की जो भूमिका थी। अब आगे जो फूलमंडनी का जो रहस्य है, फूलमंडनी की जो शोभा है, फूलमंडनी से संबंधित जो लीलाएं जो महावाणी जी में है, अन्य संतों की जो कुछ वाणियों से हैं, उनका आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। उत्थापन के पश्चात सुंदर फूलों का श्रृंगार करके श्री श्यामा श्याम को बहुत सुंदर वन की माधुरी अवलोकन कराती हुई, शोभा अवलोकन कराती हुई, सुंदर कुंजों की, लताओं की, पुष्पों की, वृक्षों की, चौराहों की, मार्गों की, बाग बगीचियों की, ठौर ठौर पे सुंदर फूलों के फुहारे छूट रहे हैं। उनके दिव्य दिव्य फूलों के भवन बने हुए हैं। सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए आराम कुर्सियाँ बनी हुई हैं। सिंहासन नुमा आसन बना हुआ है और सारी जो सुख सुविधा की जो चीज़ें हैं वहाँ सजा सजा कर रखी हुई हैं। और ऊपर से सुंदर फूलों की सी वर्षा है रही है, पराग की वर्षा है रही है। और हजारों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं और वन की माधुरी अवलोकन कराती हुई श्री चंपा जी के बाग में ले आती हैं, जहाँ बड़ा भव्य सुंदर फूलों का महल निर्मित है। और श्यामा श्याम को सुख देने के लिए सखियों ने निर्माण किया है। और जो कुंज है, उस कुंज का जो विशाल मंडल है, वो बहुत विशाल प्रांगण है जिस पे लाखों सखी आ सकती हैं। कुंज के चारों हर तरफ बहुत सुंदर मंडल है, वो फूलों से सजाया गया है। और वहाँ भी सुंदर सुंदर फूलों के खम्भे हैं, सांकलें हैं, सुंदर फूलों के जो गमले हैं वो लगे हुए हैं। मैंने बहुत सजा धजा हुआ वो मंडल है। उसमें एक तरफ बहुत विशाल प्रांगण है। तो श्यामा जी और प्यारे श्याम सुंदर दोनों की जो है वो अंग अंग की जो वेशभूषा है वो फूलों से सजी हुई है। और सखी वृंद भी फूलों के वस्त्र आभूषण से आभूषित हैं। महल भी फूलों का है, जैसे देखो सके फूलन की फुलवारी, फूले फूल महल में बैठे। तो उसे फूले फूल महल में बैठे से पहले का ये प्रकरण है जो हम लोग स्मरण करेंगे। तो
प्रिया प्रीतम को उस मंडल पे ले आती हैं और मंडल की शोभा दर्शन कराती हैं। और फिर थोड़ी फूल की चौकी पे सुंदर जो आसन बना हुआ है उस पे प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं, कुछ भोग लगाती हैं, मिठाई खवाती हैं, जलपान कराती हैं, पेय पदार्थ पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं और मुखबास तांबुल देती हैं, फूलों की आरती उतारती हैं। और उसके बाद जो ही प्रिया प्रीतम फूलों के दर्शन करने के लिए, जो फूलों का महल है वो दर्शन करेंगे, उससे पहले बहुत सुंदर जो विशाल प्रांगण है, बहुत मैंने जिसपे जो फूलों से सजाया गया है और कलात्मक ढंग से सजाया गया है, ऐसे फूल का मंडल देख करके और प्रिया प्रीतम के जो फूल के वस्त्र आभूषण की शोभा देख करके और सखियों जो वस्त्र आभूषण से सजी हुई हैं और जो फूलों की सौ सामग्री ले रखी हैं, तो ऐसा संयोग देख करके, ऐसी सुंदर अद्भुत एक संयोग जो दर्शन कर रही हैं, उनके मन में कौतुक उत्पन्न होता है कि अगर प्रिया प्रीतम यहीं पे फूलों से सजी हैं, फूलों का मंडप है, फूलों का भवन है, सखी भी फूलों की सौ सामग्री लेके, फूलों के वस्त्र आभूषण, माने फूलों का साम्राज्य है, तो इस के मध्य में प्रिया जो अगर फूलों की गेंद से कंदु क्रीड़ा करते हैं तो कितनी बढ़िया होती, क्या रस बरसता। तो जे ही उनके मन में बात आती है तो वे कौतुक लगा देती। वहाँ प्रिया जो से प्रीतम से उनकी बलिहार लेकर के छवि को हृदय में बसा करके और झट प्रिया प्रीतम के सामने प्रियालाल को मंडल पे ले आती हैं। बीच मंडल में प्रियालाल आते हैं और शिवा पराशखी फूलों के मृदंग लेकर के, फूलों की झांझ लेकर के, फूलों की सारंगी लेकर के, फूलों की बीड़ा लेकर के, फूलों की पखावज लेकर के, फूलों की मतलब जो उपंग मुखचंग आदि जो होते हैं, शहनाई बंसी वो लेकर के और सज धज करके सखी बैठ जाती हैं। और प्रिया प्रीतम जैसे गेंद का खेल होता है ना, कंदु क्रीड़ा होती है, ऐसे हर तरफ गोलाकार सखीजन जो हैं वो विराज जाती हैं। जैसे स्टेडियम नहीं होता है, ऐसे विशाल जो है मंडल है, वहाँ बैठने की सारी व्यवस्था है और प्रिया प्रीतम मध्य में है और सखी सहचरी थोड़ी ही बैठेंगी प्रिया प्रीतम के सामने, वो खड़ी हो करके श्यामा श्याम की सुंदर शोभा देख रही हैं। और ललिता जी झट एक सुंदर फूलों की गेंद बना करके, वो जो गेंद है, गेंद तो गोलाकार ही होती है और उसमें रंग बिरंग के कलात्मक ढंग से गेंद की रचना की गई, फूलों से रचना की गई है। वो देखने में मन चित्त को चुरा रही है और वो ले आ करके और प्रिया जी की बलिहार लेके, लाल जी की बलिहार लेकर के प्रिया जी के हाथ में दे देते हैं और निहोरा करती हैं कि प्रिया जो सखीन का ऐसा भाव है, ऐसी सखियों की अभिलाषा है, आप इस फूल के साम्राज्य में, फूल के मंडल पे आप दोनों कंदु क्रीड़ा करें तो सखियों को अपार सुख लाभ होगा। और आप तो दोनों कौतुकी ही हैं, कौतुकी अनको कौतुक भावे, न्याय विलास निबाल कहावे। तो झट ले आके देती, तहाँ की सुंदर शोभा है। ललिता रचि दई गेंद अधिक हित मान के, ललिता रचि दई गेंद अधिक हित मान के, ललिता रचि दई गेंद अधिक हित मान के, रचि दई गेंद अधिक हित मान के, लई बिचक्षण कुंवर प्रीति पहचान के, लई चन कुंवर प्रीति पहचान के, लई बिचक्षण कुंवर प्रीति पहचान के, विचक्षण प्रीति पहचान के, निरखी परख के नागर अति मन मुदित हैं, रखी परख के नागर अति मन मुदित हैं, निरखी परख के नागर अति मन मुदित हैं, के नागरी अति मन मुदित है, कौतुक सबन लगाए खेल भई उदित है, तुक सबन लगाए खेल भई उदित है,
ललिता रचि दई गेंद अधिक हित मान के। ललिता रचि दई गेंद अधिक हित मान के। अतिशय प्रीति के कारण, अतिशय मधुर भाव है उनके हृदय में। प्रिया प्रीतम कितने आनंद लूटेंगे, सखियों को कितना आनंद होगा, कैसा रस बरसेगा। इस भाव से श्री ललिता जी एक गेंद निर्माण करके और प्रिया जी के करकमल में देती हैं और निवेदन करती हैं, प्रिया जो ये लाल जो हैं ये बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, इनके संग लापरवाही से मत खेलना, आप तो बड़ी भोरी भारी हो। तो आगे सर ये सारी बातें आएंगी। ललिता रचित गेंद अधिक, अब आप विचार लीजिए कि मैंने जैसे वृत्ताकार लाखों सखियों का समूह है और सभी परम सुंदरी हैं, पिक बैनी हैं, मृगनैनी हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, पान चर्पण कर रही हैं, सभी कोकिल कंठी हैं। और प्रिया प्रीतम के थोड़ी करीब में वो जो वाद्यंत्र कुशला सखी हैं वे वाद्यंत्र बजा रही हैं, गान करने वाली गान कर रही हैं। और लाल लल्ला मध्य में पर्याप्त काफ़ी मंडल पे स्थान है, मैंने जगह है। प्रिया प्रीतम स्वतंत्र रूप से वहाँ पे वो कंदू क्रीड़ा करेंगे, मैंने गेंद की लीला करेंगे, गेंद खेलेंगे। तो ललिता जी ने जब ही उनके कर कमल में देनी है तो प्रिया जो कर कमल में सुंदर मुद्रिकाएं हैं, उंगलियां रंगी हुई हैं, करतली भी चित्रांकित है, पृष्ठ भी चित्रांकित है, सुंदर पहुँची है, सुंदर कंगन है, चूड़िकाएँ हैं और पीछे वाला जो कंगन है वो है सुंदर सुभग। प्रिया जो कि कर कमल है, उस कोमल कर कमल में प्रिया जो गेंद को धारण करती हैं और निरखी लई विचक्षण प्रीति, विचक्षण माने होता है चतुर कुशल। प्रिया जो अत्यंत कुशला हैं, सबके भाव को जानने वाली हैं, तो लई विचक्षण कुंवरी प्रीति पहचान के ललिता जो के और समग्र सखियों की प्रीति रूप उस गेंद को प्रिया जो अपने हाथ में ले लेती और निरखी परखी के उस गेंद को लेके और देखते हैं गेंद को जो हाथ में लेके जैसे 4 फीट 5 फीट 2 फीट उसको उछालती हैं, उसको उठ लेती हैं और उसको मैंने कैसी कलात्मक है, कितनी सुघर है, कितनी सुंदर है, कितनी गोल है और कितनी रंग बिरंग की ये गेंद है। उसको प्रिया जो उलट पलट के उसको देख रही हैं, उसको अपने नेत्रों से निहार के बहुत खुश हो रही हैं। तो निरखी परखी के उसका परीक्षण कर रही हैं, देख रही हैं। निरखी परखी के नागरी मैंने श्यामा जो नागरी शिरोमणि हैं वो बहुत हर्षित हो रही हैं, मुदित हो रही हैं। निरखी परखी के नागर अति मन मुदित है, कौतुक सबन लगाए खेल भय उदित है। खेलने के लिए प्रिया जो राजी हो गई हैं और खेलने के लिए मानो मंडल है, तो प्रिया जो मानो खिलाड़िन है, गेंद खेलने वाली हैं, लाल भी संग में है, तो 2-4 कदम आगे थोड़ी वो खेलने से पहले जो खिलाड़ी रियाज नहीं करता है वो गेंद को लेकर उछालता है, उसको उससे अनंत गुनी सुंदर ढंग से प्रिया जो है उछालती हैं, हाथ में लेती हैं, सूंघती हैं, नेत्र से लगाती हैं। और उसी में जो प्रिया जो कि ग्रीवा की शोभा होती है, उन्नत रोज की शोभा होती है, चलने में जो कटी प्रदेश की शोभा होती है, चरणों में जो नूपुर हैं उनकी जो राव हैं, चूड़ियों की जो झंकृति है और अलकावली की बलखान है और प्रसन्न बदना, तो कौतुक सबन लगाए। एक कौतुक आश्चर्य में एक मानो घटना घट रही है, एक छटा छवि प्रकट हो रही है। समग्र सखियों की दृष्टि प्रिया जो के हाथ में जो गेंद है और उनकी जो सुषमा है उस पे मन जा कर के अटक गई है। कौतुक सबने लगाए, सबके लिए कौतुक उपजा दिया है प्रिया जी ने। कौतुक सबने लगाए खेल भई उदित है, और खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। ऐसी जो प्रिया जो गेंद को उछाल रही हैं, हृदय से लगा रही हैं, सूंघ रही हैं, नेत्र से लगा रही हैं, फिर उसको बाएं हाथ से उछालती हैं, दाएं से पकड़ लेती हैं। तो ऐसे जो प्रिया जो उद्यम कर रही हैं, मैंने चेष्टा कर रही हैं, उद्यम लाल निहार यमी सो पी गए, उद्यम लाल निहार अमी सो पी गए, उद्यम लाल निहार यमी सो पी गए, लाल निहार यमी सौंपी गए। प्यारी दर्शन मान अधिक हर्षित भये,
प्यारी दय सन्मान अधिक हर्षित भये। उद्यम जो प्रियाजू का उद्यम है, मतलब उनकी जो चेष्टा है, जो दो चार कदम आगे बढ़ रही हैं, उसमें जो कटी की मुरकन है, चरण विन्यास है, ग्रीवा की मटकन है, मुख की मटकन है, नृत्य और जो गेंद के संग में जो वो खेल रही हैं, जो कौतुक उपजा रही हैं, तो उद्यम ऐसी चेष्टा को देख के लाल जी क्या कर रहे हैं, और लीला छटा को मानो अमृत जैसे पीते जा रहे हैं। देख देख करके वो छटा और अमृत जैसे मानो नेत्रों से वो छवि को पान कर रहे हैं, निहाल हो रहे हैं। उद्यम लाल निहार अमीसों पी गए और प्यारी दे सन्मान। प्रिया जी को बहुत सम्मानित करते हैं। हमारी लाडली जो की जय हो, श्यामा जो की जय हो। क्या कौतुक है, क्या छटा है, क्या छवि बरस रही है। ऐसी गेंद की खिलारिन श्यामा जो की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो उद्यम लाल निहार अमीशो पी गए, प्यारी दय सन्मान अधिक हर्षित भय। प्रिया जी को सम्मान देकर बहुत हर्षित होते हैं। इसी बीच में ललिता जो कह रही हैं, अब कुछ जो खेल की रीति रिवाज है ना, जो नियम कानून है, वो बता रही हैं। ललिता देता उमा हो गेंद बगेलिए, ललिता देता उमा हो गेंद बगेलिए, ललिता देता उमा हो गेंद बगेलिए, बगेलिए। अवनी पर न देहो हाथ पर झेलिए, पर न देहो हाथ पर झेलिए। ललिता जो कह रही हैं, प्रिया जो आप तो खेलबे के लिए तुम राजी हो गई, खेलबे जा रही हो, तो थोड़ी खेल की रीति रिवाज भी तो सुन लो, कानून क्या है, नियम क्या है। तो कहते हैं हाँ सखी बताओ क्या कानून क्या नियम है, कैसे खेलना है। तो कह रही ललिता आदित उमाहो गेंद बगेलिए कि प्रिया जो गेंद को आकाश में आप उछारो। तो प्रिया जो उछारने के लिए तैयार होती हैं। फिर कहती हैं कि प्रिया जो सुनो, गेंद जो आप उछारोगी ना, तो गेंद नीचे ज़मीन पे मतलब फर्श पे नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिरा दोगी तो तुम्हारी हार हो जाएगी। अच्छा तो ये कानून है। श्री जी ने कहा अच्छा सखी जी बात है। तो ललिता आदित उमाहो उल्लास दे रही हैं, हर्षवर्धन कर रही हैं, उमंग वर्धन कर रही हैं कि प्रिया जो खेलो, लेकिन डट जाओ, मेरी बात पहले सुन लो, इसके जो नियम हो जान लो। ललिता आदित उमाहो गेंद बगेलिए, किंतु अवनी पर न देहु हाथ पर झेलिए। प्रिया जी ने कहा ठीक है, और कोई। तो वो कह रही हैं कि ओट ले ही को, और कि प्रिया जी मान लो आपने गेंद को उछाल दी आकाश में, और किसी और ने आपसे ऊंचे उछल कर अगर उसको ओट लिया, अपने हाथ में ले लिया, तो फिर प्यारी तुम्हारी हार है जाएगी। क्योंकि रसिक पिलाल जी आपके पीछे ही हैं, वो संग संग में। क्योंकि खेल में अकेले खेल नहीं होता है ना, दो पक्ष होता है। तो आपके जो प्रतिद्वंदी लाल जी हैं ना, आपके संग में ही है, वो दूर नहीं है, और बड़े चतुर हैं। उछलबे में तो आपसे 2 फुट आगे उछल जाएंगे, 2 फीट ज़्यादा 4 फीट आगे ऊंचे उछल जाएंगे। तो कह रही हैं कि ओट ले ही कोई और, कोई दूसरा प्रतिपक्ष अगर आपको मतलब हो करके और आगे बढ़ के ओट लेता है, तो जीत ताकि सही, तो उसकी जीत हो जाएगी। यह जो खेल, यह रीत टेर ऐसे कहीं, तो मानो ऐसी उद्घोषणा कर रही हैं कि प्रिया जी यही खेल की रीत है कि आप गेंद को, क्योंकि आपके हाथ में गेंद है, आप पहले उछालोगी, तो उछालोगी तो गेंद को नीचे मत गिरने दीजिए। अगर मान लो कहीं गेंद गिर गई असावधानी बस, तो फिर लाल जी उसको गेंद को उछालेंगे, उनके हाथ में वो गेंद आ जाएगी, और फिर वे खेल शुरू करेंगे। और दूसरी बात है कि मान लो तुमने गेंद को आकाश में उछाला और लाल जी लपक करके उसको अगर ओट लेते हैं, तो उनकी जीत हो जाएगी और आपकी हार हो जाएगी। तो इस सावधानी से खेलने हैं। ओट ले ही को और जीतता की सही, ओट ले ही कोई और जीतता की सही। यह जो खेल यह रीत टेर ऐसे कही, जो खेल यह रीत टेर ऐसे कही।
और जे ही सूचना दे देती हैं, उद्घोषणा कर देती हैं और फिर चरणों में प्रणाम करती हैं और निवेदन कर, प्रियाजू अब खेल शुरू करो। लाल जी भी सावधान, प्रियाजू भी सावधान। और प्रियाजू के हाथ में गेंद है, तो सबसे पहले प्रियाजू आकाश में उछालती हैं और इस खेल को देखने की लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद खुली माने विस्फारित नेत्रों से प्रसन्न बदन और दर्शन कर रही हैं और भूरी भूरी प्रसन्नता कर रही हैं। दोनों की छवि देख रही हैं और दोनों चंचल नेत्र वाले, दोनों का सुभग श्रृंगार है, फूलों का वस्त्र आभूषण है, पान चर्वण कर रहे हैं और दोनों बड़े ही चतुर हैं। अब श्री जी ने गेंद को आकाश में उछाला है। गेंद उछारी गगन मगन हुए नागरी, गेंद उछारी गगन मगन हुए नागरी, गेंद उछारी गगन मगन हुए नागरी, करतल लीनी ओट सबे गुण आगरी, लीनी ओट सबे गुण आगरी। प्रियाजू ने गेंद को आकाश मंडल में उछाला है और उछालते ही थोड़ी लापरवाही बरतती हैं और लाल जी जब उसको उठने के लिए जाते हैं तब तक प्रिया जी उसको उनसे ऊपर उछल के उसको उठ लेते हैं। तो लाल जी मतलब हाथ मीच के रह जाते हैं कि भाई रे पहली बार में ही मैं धोखा खाएगा। तो बहुत सुंदर गेंद उछारी गगन मगन वे नागरी, और गेंद उछारती हैं तो गेंद को देखने लग जाती हैं कि कैसे गेंद ऊपर जा रही है, कैसे नीचे आ रही है, वहाँ से टस मस नहीं होती हैं। और लाल जी देख रहे हैं कहाँ गिरवे वाली है, तो वहाँ वो पहुँच जाते हैं। भाई गेंद सीधी थोड़ी नहीं गिरती है, माने आप सीधे उछालेंगे तो कम से कम 4 फीट 10 फीट की दूरी पे तो गिरेगी ना। तो लाल जी ने अपनी चतुराई दिखाई है और प्रिया जी ने पहले लापरवाही दिखाई है, लेकिन गेंद आते आते तब तक प्रिया जी उसको बाएं हाथ से ओढ़ लेते और लाल जी देखते देखते रह जाते हैं। तो इसे अनेकों बार प्रिया जी उछालती हैं गेंद को और अपने हाथ में ओढ़ लेती हैं। उस समय जो प्रिया जी की सुंदर जो आकाश में देख रही हैं, उस समय मुख की शोभा है, नकबेसर की शोभा है, नथ की शोभा है, सुंदर ललाट पटल पे जो सुंदर बंदनी है मुखमंडल पे उनकी शोभा है, अंचल की शोभा है, लहंगे की शोभा है, छीण कटी प्रदेश की शोभा है, लंबी लंबी सुंदर सुंदर श्रृंगार से श्रृंगारित गौर गौर सुडोल सुडोल प्रिया जी की भुजाएं हैं, उसमें जो आभूषण हैं, मैंने रस की वर्षा हो रही है, शोभा की वर्षा हो रही है, सुख की वर्षा हो रही है। तो गेंद उछारी गगन मगन वे नागरी, करतल लीनी ओट सकल गुण आगरी। इसी में 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार प्रिया जी उछालती हैं तो होता क्या है कि प्रिया जी की जो केस पास हैं वो बहुत स्निग्ध हैं, मैंने तैल से फुलेल से शराबोर मतलब उनको तर कर रखी हैं सखी वृंदों ने और सुंदर बेणी की रचना की हैं। तो उस पर जो प्रिया जो चुनरी की जो फरिया की जो घूंघट कर रखी है ना, सामान्य घूंघट जो है वो बीच बीच में सरक जाती है। भाई जब दौड़ती हैं उसको उठती हैं और उछलती हैं तो स्वाभाविक सचिकन केस पास है और झीने झीने प्रिया जी की जो फरिया की शोभा है, महीन अत्यंत सुकुमार शोभा है और घूंघट फरिया का। तो वो जब दौड़ती हैं तो हवा के झोंके से फहरा के वो सरक जाती है और पाँव में लगने लग जाती है, पाँव में लिपट जाती है। तो प्रिया जी उसको संवारती हैं, गेंद को उठती हैं, लाल जी को हराना भी है, जीतने भी नहीं देना है और इसमें विघ्न हो रहा है कि फरिया तुरंत सरक जाती है। तो प्रिया जी झट उसको संभारती हैं, एक हाथ से गेंद को उठती हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ झांकी है। ऊपर नी की छोर मोर कटी कसत है, ऊपर नी की छोर मोर कटी कसत, हाँ ऊपर नी की छोर मोर कटी कसत है, नी की छोर मोर कटी कसत है। प्रीतम और बिलो के मंद मुख हंसते हैं, रबिलो के मंद मुख हंसते हैं, आ प्रीतम और बिलो के मंद मुख हंसते हैं, और बिलो के मंद मुख हंसते हैं।
तो लाघवता में प्रिया जो क्या करती हैं, जब जब वो फरिया सरक जाती है तो प्रिया जो एक बार संभाली ने, एक बार ने संभाला, 2 3 4 5 10 बार प्रिया जो संभालती हैं, अंत में क्या करती हैं कि वो चुनरी जो फरिया है उसको, घूंघट जो है मस्तक उसको हटा करके अब लपेट के कमर में खोस लेती हैं कि बड़ा व्यवधान डाल रही है, इसका झंझट ही काटो, फांस काटो इसको। तो क्या करती हैं, लपेट लेती हैं कमर में। अब स्वच्छंद रूप से फिर प्रिया जो अब उन्नत उरोज फवि फूलन की फरिया गोरी के गोरे, फूलन की अंगियाँ और जन पर फूलन अंग समात। अब फूलों की अंगियाँ है, नीचे लहंगा है, और जो फरिया है वो तो कमर में खोस रखी हैं। और अब सुंदर लाघवतापूर्ण कलात्मक ढंग से प्रिया जो लाल जी के संग में अब जब खोस रही हैं, ऊपर गेंद को उछाल देती हैं, गेंद गई आकाश में, और तब तक अपनी साड़ी को, अपनी चुंदी, अपनी फरिया को संभाल रही हैं, लपेट रही हैं अपने कमर में, और प्यारे की तरफ मुस्कुरा के देख रही हैं, और प्यारे देख रहे हैं गेंद की तरफ, प्रिया जी की तरफ, गेंद की तरफ, प्रिया जी की तरफ। और जब गेंद नदी का आती है तो प्रिया जी हाथ बढ़ा करके उसको बाईं हाथ में उठ लेती। प्रीतम और बिलो के मंद मुख हंसते हैं। तो प्यारे मुस्कान दर्शन करें, कि अंग लतान की शोभा दर्शन करें, कि गेंद दर्शन करें, मैंने रस वर्षा हो रही है, रस की वृष्टि हो रही है, सुख की वृष्टि हो रही है। अंग अंग की अमित गुराई निरखिलाल जीवन सी पाई। अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों जाइए, यह छवि क्यों र लखइये सखीरी, यह छवि क्यों र लखइये। जी सुठौर मन एक लगत है, तीन जुठौर शुभ समइये। फिर आगे क्या होता है, फिर प्रिया जी ने गेंद आकाश में उछाल देने हैं, और फिर प्रिया जो दौड़ती हैं उसको उठने के लिए लाल जी भी दौड़ते हैं। उस समय होता क्या, प्रिया जो इनसे तेज दौड़ती हैं तो प्यारे पीछे पड़ जा, मैंने पीछे हो जाते हैं, 10-5 फीट पीछे हो गए, प्रिया जी आगे निकल गई। उस समय धाई चलन में बेड़ी हालत पीठ है, धाई चलन में बेड़ी हालत पीठ है, धाई चलन में बेड़ी हालत पीठ है, चलन में बेड़ी हालत पीठ है, धाई चलन में बेड़ी हालत पीठ है, में बेड़ी हालत पीठ है। ई छवि करी मोहन दीठ है। इस छवि ने प्यारे की दृष्टि को क्या कर लेनी है, बस में कर लेनी। ए छवि करी मोहित मोहन दीठ है। जो ही प्रिया जो दौड़ती हैं लाल जी से तेज दौड़ जाती हैं, प्यारे गेंद तो भूल गए, जो प्रिया दौड़ रही है तो उनके जो पीछे जो बेड़ी बल खा रही है, बेड़ी जो लप लपा रही है, जो लहलहा रही है, वो जो बल खाती है नागिन जैसी, और उसे जो फूलों की कलियां उसे गिर रही हैं, वो बेड़ी की बल खाने की छटा देखकर लाल जी स्तंभित हो जाते हैं। धाई चलन में माने दौड़ने में, बेड़ी हालत पीठ है, पीठ पे जो बेड़ी आंदोलित हो रही है, बल खा रही है, और उसे जो सुमनस पतित हो रहे हैं, उनकी माधुरी देख करके पृष्ठभाग, छीणकटी प्रदेश, केश कलाप, बेड़ी की शोभा, धाई चलन में बेड़ी हालत पीठ है। और बीच बीच में सखी जो है इसी शोभा दे करके हमारी लाडली लाल की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, स्वामिनी जो की जय हो, हमारी लाडली जो की जय हो, प्रिया जो की जय हो, ऐसी जय जयकार करती हैं। तो पूरा जो मंडल, वो बाग बगीचे जो है वो आनंद से मानो निनादित होते हैं। श्रवण भई गति गंज हो, सबके श्रवण मानो आनंद से इतना शब्द हो रहा है, सुखमय शब्द, जय जय ध्वनि हो रही है, बलिहार ले रही हैं, प्रिया जी की प्रशंसा कर रही हैं, तिरन तोड़ रही हैं। धाई चलन में बेड़ी हालत पीठ है, सो छवि देख मोहन ये छवि करी बांधी मोहन दीठ है। इस छवि ने मानो मोहन की दृष्टि को बंधन कर लिया है। इसे नजरबंद नहीं करते हैं, नजरबंद। उनकी नजरें प्रिया जी की बेड़ी से नहीं हट रही हैं। अब गेंद क्या खेलेंगे, वो विवश हैं। फिर प्रिया जो थोड़े उनको मौका देती हैं,
अब होता है कि फिर प्रिया जो अब गेंद को बहुत ऊंचे आकाश में उड़ाती हैं, उछालती हैं। गेंद गगन चली जात दृष्टिता संग है, गेंद गगन चढ़ी जात दृष्टिता संग है। ओटलेन को मन में होत उमंग है, ओटलेन को मन में उठत उमंग है, ओटलेन की मन में उठत उमंग है, मन में उठत उमंग है। अब देखो, अगर मान लो प्रिया जो हार जाती, गेंद या तो रीति के अनुसार फर्श पे गिर जाती तो लाल को मौका मिलता, या लाल जी ओट लेते उसको तो लाल जी को मौका मिलता। दोनों मौका प्रिया जी ने उनको दिया नहीं, तो भारी कोशिश कर रहे हैं, प्रिया जी के समानांतर खेल रहे हैं, उनके संग ही संग खेल रहे हैं, लेकिन प्रिया जी अतिशय कुशल होने के कारण उनको मौका नहीं दे पा रही हैं। तो मन में बहुत भारी उथल पुथल भी है। और छवि की यहाँ वर्षा सी हो रही है, तो बरसत छवि वर्षा सी माई, चातक लाल न पीबत खाई। छवि की वर्षा हो रही है, शोभा की वर्षा हो रही है, और रसिक शेखर लाल जी उनको पलक रूप कटोरे से पी पी करके निहाल हो रहे हैं। और जिन्हें प्रियाजू ने गेंद गगन चढ़ जात दृष्टिता आशंग है, प्रियाजू की भी दृष्टि ऊपर जा रही है, गेंद को देख रही है, लाल जी की भी देख रही हैं, लाल जी भी ऊपर देख रहे हैं गेंद की तरफ। गेंद गगन चढ़ जात दृष्टिता आशंग है। और जब गेंद नीचे आने को होती है तो दोनों प्रिया और प्रीतम दोनों दौड़ते हैं उठने के लिए। ओट लेन की मन में उठत उमंग है कि अब की पारी तो मैं इसको ओट ही लूँगा, अब की पारी तो नहीं लूँगा। लेकिन प्रिया जो पहले थोड़ी असावधानी बरतती हैं, लाल जी आगे जाते हैं और ताकते हैं, तब तक प्रिया जो उसको उछल करके रोड लेती हैं। तो लाल जी हाथ मीच के रह जाते हैं कि देखो ये भी अवसर निकल गया, ये भी निकल, मतलब सैकड़ों अवसर निकल गया। फिर क्या कहते हैं, जब प्रिया जी ने आकाश में उछाला है तो लाल जी अनुमान कर रहे हैं कि ये तो बहुत ऊंचा चला गया, मैंने ये जो खेल है लगता है अब की पारी मुझे ही मिलेगी। इतनी ऊंची चली गई है कि प्रिया जो तो अब संभाल नहीं पाएंगे, मैं ही संभालूंगा। तो इतनी खुशी होती है उनको। लेकिन गेंद गगन चढ़ जात दृष्टिता आशंग है, और ओट लेने को मन में उठत उमंग है। और कह रहे हैं अब के हाथ न आवे कहीं जूत के सांवरो। लाल जी कह रहे हैं कि अब की बार तो प्रिया जी के हाथ में आने वाला नहीं है, ये तो हमारे हाथ में आवेगी, क्योंकि इतनी ऊंची गेंद को संभालने इनकी बस की बात नहीं है। मैंने अनुमान कर रहे हैं कि अब की हाथ न आवे कहीं तक शाम रो, अब की हाथ न आवे कहीं तक शाम रो, अब की हाथ न आवे जो कहीं तक शाम रो, न आवे जो कहीं तक शाम रो। छवि बहु भांति बिलोक होत तन ताम रो, बहु भांति बिलोक होत तन ताम रो। लाल जी के पास बहुत भारी दुविधा है, वो गेंद को संभालने की प्रिया जो कि सुंदर भुज लताओं की, कटी प्रदेश की, श्रोणी फलक की, मंद मंद मुस्कान की, नेत्र कमल की चंचलता है, मुखमंडल की शोभा है। तो यद्यपि उन्होंने अनुमान लगाया है कि अब की तो प्रिया जी के हाथ में आने वाली है नहीं, अब की तो मैं ही उसको उठूँगो, मैं लपक के आए पकड़ लूँगो। लेकिन जब भी वो नीचे आने वाली होती है तब तक प्रिया जी की एड़ी की शोभा, बेड़ी की शोभा, कर कमल की शोभा, मुखमंडल की शोभा को देख करके उसी में वो अटक जाते हैं। तब तक प्रिया जी छवि बहुभांति बिलोक, मैंने प्रिया जी की सुंदरता बहु भांति से, चरणों की, चलने की, बेड़ी की बलखान की, हंसी की, मुखमंडल की, नासिका की, कटी प्रदेश की, और लहंगे की, कंगिया की, चूड़ियों की, कंगन में प्रिया जी की सुंदर माधुरी देख करके छवि बहुभांत बिलोक होत तन तामरो, ऐसा लगता है कि मूर्छित हो जाएंगे। आनंद मग्न सुख इतना ज़्यादा लूट रहे हैं, इतना सुख मिल रहा है कि लगता है कि वो तन अब संहार में नहीं है, गेंद का संहारेंगे, तो उनका अनुमान धरा का धरा रह जाता है।
ऐसे जो है प्रिया जो प्यारे के संग में उस दिव्य मंडल पे जहाँ लाखों लाखों सहचरबिंद हैं, अनेकों बाजंत्र बजा रही हैं और इस छवि को गान कर रही हैं, लीला को गान कर रही हैं और प्रिया प्रीतम दोनों कंदु क्रीड़ा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि चेत अचेत जो होत, हाँ चेत अचेत जो होत, लाल कौतुक ठग्यो, तज होत लाल कौतुक ठग्यो, गेंद गहन अभिलाष फिरत पाछे लग्यो। हाँ गेंद गहन अभिलाख, हाँ गेंद गहन अभिलाख फिरत पाछे लग्यो, गेंद गहन अभिलाख फिरत। ऐसी स्थिति हो गई है कि प्रिया जी की माधुरी और गेंद की जो प्रतिस्पर्धा है, दोनों में बड़ा एक होड़ा होड़ी है। तो चेत अचेत, कभी लालजू चेत होते हैं तो गेंद उठने के लिए दौड़ते हैं और प्रिया जी की माधुरी को देखते हैं तो अचेत हो जाते हैं, देह की सुधि नहीं रहती है। तो कभी चेतते हैं, कभी अचेत हो जाते हैं, कभी अचेत हो जाते हैं, कभी चेत हो जाते हैं। चेत अचेत जो होत शाम रो, छवि बहु भांत बिल चेत अतेज जो होत, लाल कौतुक लगो। इस कौतुक में पगे हुए लाल जी कि बहुत आनंद लूट रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा है इस गेंद खेल में। लेकिन प्यारी जो कि माधुरी रूप जाल में उनका मन रूप जो हाथी है वो फंस जाता है, वो मृग उसमें फंस जाता है, जिससे वो विजय श्री हासिल नहीं कर पाते हैं। प्रिया जो हासिल कर पाती हैं और सदा विजय बना के रखती हैं। इसी में होता क्या है कि प्रिया जो जब बारंबार उठ रही हैं, दौड़ रही हैं, तो उसी में होता क्या है कि अंचल की सुधि बिसरी, हाँ अंचल की सुधि बिसरी, अंचल की सुधि बिसरी, अंचल की सुधि बिसरी, मगन है नागरी। तो गेंद उठने के चक्कर में प्रिया जो के जो अंचल है ना, वो पहले तो खोस रखी थी और वहाँ से भी वो जब फहराती है तो वो ज़मीन पे जो है, वो जो भूमि है, मंडल है, उस पे वो सरकने लग जाती है। अंचल की सुधि बिसरी, अंचल की सुधि बिसर गई, नैन लोल मृदु बोल बिलोकत बदन है। अंचल की सुधि बिसरी कि तो है गगन है, गगन में देख रही हैं भाई। प्रिया जी ने गेंद उछाला, आकाश में गेंद चली गई, तो गेंद को निहारें, गेंद को देख रही हैं, उसमें अंचल सरक करके वो जो आंचल पल्ला जो है वो मंडल पे सरक रहा है, वो दौड़ रही हैं। और नैन लोल मृदु बोल, आंखें बहुत चंचल है और मृदु मृदु बोल नहीं है, मैंने मृदु मृदु वो गेंद की। तो नैल लोल मृदु बोल बिलोकत गगन है, आकाश मगल में देख रही हैं। अब सखी जन देख रही हैं कि भाई हमारी स्वामिनी राखी अपनी जीत कुशल मति भामिनी, सखी देत शाबाश सकल गुण ग्रामिनी। इस प्रकार अनेकों बार प्रिया जी ने ये कंदुक क्रीड़ा खेल की नहीं है, सैकड़ों बार प्रिया जो उछारती हैं, एक बार भी प्यारे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। सदा प्रिया जी के रूप माधुरी में छके हुए प्रिया जी के रूप माधुरी का आस्वादन करने में रत रहते हैं, इसलिए वो कभी जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। अंत में सखी जो है उनको शाबाशी देती हैं कि शाबाश स्वामिनी जो, शाबाश प्रिया जो को शाबाशी दे रही हैं। कह रही हैं कि राखी अपनी जीत, प्रिया जो शुरू से मध्य से अंत तक खेल में प्रिया जी ने अपनी जीत बनाई है, जीत हासिल करनी है। तो कह रही हैं राखी अपनी जीत कुशलमती भामिनी, परम प्रवीणा कुशलमती वाली हमारी स्वामिनी ने शुरू से अंत तक अपनी जीत, मैंने एक भी उनको पारी नहीं दी प्रिया जी ने कि भाई चलो 100 बार मैं जीती हूँ, 2 बार तुम जीत जाओ।
तो कम से कम कहने के मिल जाते, देखो भाई हमको भी खेलने का अवसर मिला, ऐसी बात नहीं है। तो पूरी तरह से हार गए ठाकुर जी। तो राखी अपनी जीत कुशलमति भामिनी, सखी रेत से आवास कुशल सकल गुण ग्रामिणी। हे सकल गुणों की समूह वाली, हे सकल गुणों के आधार स्वरूपे, अनंत अनंत गुणों की समूह स्वरूपे, हे स्वामिनी आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। या बानिक पर हूँ जयति जयति मुरलीधर प्राणन वल्लभा। गेंद खेल में जीत सजनिन सभा, मैंने सखियों की मंडली के बीच में प्रिया जो गेंद खेल के कौतुक में अपनी जीत हासिल करती हैं। सजनिन सभा जयति जयति मुरलीधर प्राणन वल्लभा। और स्वामिनी श्री हरिवंश कुशलमति ब्राह्मणी, वृंदावन हितरूप सकल उन खामिनी। तो इस चाचा जी का पद है, बड़ा सुंदर है। अंत में सखी शाबाश देती हैं और आगे बढ़ कर के प्रिया जी को गोद में उठा लेती हैं और हृदय से लगाती हैं। प्रिया जी सबके सिर पे हाथ पधराती हैं, उनको यथायोग्य प्यार करती हैं और प्यारे ऐसा दुलार देख करके तो ठगे से रह जाते हैं। फिर प्रिया जो आ करके और प्यारे को हृदय से लगा देती हैं और दोनों पे सखी जन फूल बरसाती हैं और फूल बरसाती हुई पूरी पूरी प्रशंसा करती हैं कि प्रिया जो आज का खेल तो बड़ा ज़बरदस्त रहा, बहुत सुंदर कौतुक। आज तो प्रिया जो आपने हद कर देने, एक भी आपने मौका प्यारे को नहीं दिया। और प्यारे लेकिन करते भी क्या, प्रिया जो ऐसा है ना, आपकी रूप माधुरी ऐसी है, छटा ही ऐसी है कि प्यारे की भी जीत हुई है। वो कोई हारे नहीं है, वो भी आपके रूप सुधा को छक करके आपकी कुशलता को, कलात्मकता को उन्होंने भरपेट आस्वादन किया है और उनके भी आनंद मग्न है। और आप दोनों कभी हारते थोड़ी हो। हारे कहें सोई हारे हैं, कई कई कर्म तिहारे। हारे कहें सोई हारे हैं, कई कई कर्म तिहारे। जीते से जगमगत जगत में, कौन कहे तुम हारे। जीते कौन कहे तुम हारे। हारे कहे सोई हारे हैं, कही कही कर्म तिहारे। कहे सोई हारे हैं, कही कही कर्म तिहारे। अलग लड़ती जो वल बेली, अलग लड़ो वल बेलो। लड़ती जो वल बेली, अलग लड़ो जल बेलो। प्रिया प्रसन्न बदनी के पाछे, मन भावे जो खेलो। प्रसन्न बदनी के पाछे, मन भावे जो खेलो। मन भावे जो खेलो प्यारे, मन भावे जो खेलो। मन भावे जो खेलो प्यारे, मन भावे जो खेलो। अब यहाँ जो खेल है तो स्वाभाविक प्रिया जी के जो वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं, आभूषण कुछ टूट गए हैं, प्यारे के वस्त्र जो हैं अस्त व्यस्त हो गए हैं, श्रमकन की बूंदें प्रकट हो गई हैं। तब प्रिया प्रीतम को सुंदर सिंहासन पे विराजमान करके पत्रावली की रचना करती हैं, श्रमकन की बूंदें पूछती हैं, जो चुनरी है, जो फरी है उसको सजाती हैं और प्यारे की उपरैना जो गिर गया उसको भी सजाती हैं। फिर कुछ पेय पदार्थ में शरबत सुंदर पिलाती हैं, मुख जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मिष्ठान खवाती हैं, जल पिलाती हैं, उसका मुख धुलाती हैं, करकमल धुलाती हैं। फिर प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं और सुंदर श्रृंगार कर देती हैं प्रिया प्रीतम को। और उसके बाद फिर दर्पण दिखाती हैं और दर्पण दिखा करके तब अब आगे जो सुंदर महल है उस महल में प्रिया प्रीतम को ले आकर के और विराजमान करती हैं और दिव्य शोभा को गान करती हैं। फूलन की फुलवारी देखो सखी, फूलन की फुलवारी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी
प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 हरे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी तम प्यारी राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो प्यारे राधे राधे बोलो राधे राधे लो प्यारे राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु